हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन है जिसमें मल्टी करेक्ट ऑप्शंस है, और अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, among the following the correct statement या statements for electrons in an atom is, तो ये क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तो इसी साल का जे एडवांस 2024 का इसी साल का क्वेश्चन है। तो इसमें हम देखेंगे 4 ऑप्शंस आर गिवन। इन चारों में से एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से हम इस ऑप्शन को देखेंगे कि ये सही है कि गलत है। तो हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स में क्या कहा गया कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के चारों तरफ तमाम जो सेल्स होते हैं, उस सेल्स में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करें, किसी भी ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाला कोई इलेक्ट्रॉन, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी डेफिनेट पाथ में या किसी ऑर्बिट में लगातार चक्कर कर रहा है या घूम रहा है, तो उसके पोजीशन और उसके वेलोसिटी दोनों में अनसर्टेनिटी हो सकती है। अगर एक का आपने एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लिया तो देयर विल बी अनसर्टेनिटी इन द अनदर वन। मींस अगर पोजीशन आपने पता कर लिया तो उसके वेलोसिटी या मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी, या आपने वेलोसिटी या मोमेंटम फाइंड कर लिया तो उसके पोजीशन में अनसर्टेनिटी होगी। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि इट इज ट्रू, रूल्स आउट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ फॉर इलेक्ट्रॉन्स। मतलब ये किसी भी पाथ में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो देयरफॉर फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेकंड वन कहते हैं द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दैट इनफाइनाइटली फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब इसी से हम दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, सपोज कर लो कोई भी इलेक्ट्रॉन किस में है, 2s में है, 2s ऑर्बिटल में है। तो 2s में आप देख रहे हो कि ये सेकेंड सेल में है। तो यहां से अगर आप एनर्जी की बात करोगे तो En इज इक्वल टू होता है -13.6 Z² अपॉन n स्क्वायर। ये एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी सेल या इन एनी ऑर्बिट। तो एनर्जी की बात होगी तो इसी पे देखेंगे बच्चा, कहेंगे एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s। तो ये 2s लिखा हुआ है, 2s का मतलब सेकेंड सेल होगा, सेकेंड सेल का मतलब होगा n इज इक्वल टू 2। तो अगर आप n इज इक्वल टू 2 की बात करेंगे तो यहां आपने सेकेंड सेल की बात करी, तो n इज इक्वल टू 2 करेंगे। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हो गया 13.6 Z² डिवाइड बाई 2 to 4। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 are 12 माइनस और 4 4 are 16 माइनस 4 3 are 12 और 116 4 चौके 16। ये इतना Z² होगा बेटा। इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी आ गई, -3.4 Z² eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कह रहा है कि अगर दूसरे सेल में इनफाइनाइटली उससे दूर न्यूक्लियस से है तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर हम n इज इक्वल टू 2 की जगह पे n इज इक्वल टू 4 ले लें, सपोज के लिए अगर हम n इज इक्वल टू 4 ले लें तो जो En की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -13.6 Z² अपॉन n की वैल्यू हमने क्या लिया बच्चा, 4। तो 4 4 are 16। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 0 पॉइंट माइनस के साथ 16 28 0.85 के आसपास आएगी। तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू क्या हो गई, -0.85 Z² और इसकी वैल्यू आ रही थी -3.4 Z²। तो वही कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल ऑफ एन एटम इज लोअर देन द एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं ये वैल्यू लोअर होगी इन कंपेरिजन टू दिस वैल्यू। तो देयरफॉर दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट। अंडरस्टूड। तो ये दो ऑप्शन करेक्ट हो गए। अब हम बात करेंगे बच्चों तीसरे वाले ऑप्शन की। तीसरा वाला ऑप्शन क्या कहता है, तीसरे वाले ऑप्शन में देखेंगे अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी
of n, the most negative energy value for an electron is given by n is equal to 1, which corresponds to the most stable orbit. फिर उसमें हम फार्मूला ही लगाएंगे, एनर्जी जो होगा वो किसके बराबर होगा, -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर. यहां से कह रहा n इज इक्वल टू 1, तो अगर हम n की वैल्यू 1 रखें बच्चों तो क्या हो जाएगा, -13.6 z स्क्वायर. डिड यू गेट? तो e की वैल्यू होगी -13.6. अब अगर n की वैल्यू 2 करें, 3 करें, 4 करें, तो आप n की वैल्यू जब 1 करोगे तो दिस इज द लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू, दिस इज द मोस्ट नेगेटिव एनर्जी वैल्यू फॉर n इज इक्वल टू 1. अगर n इज इक्वल टू 2 कर देंगे तो आप 13.6 में कितने से 4 से डिवाइड करेंगे, विच विल कम, अभी हमने कैलकुलेट किया था 3.4 के आसपास आ रहा था. तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, तो देयरफॉर दिस इज आल्सो करेक्ट. नाउ कम इन द फोर्थ वन. According to Bohr's model, the magnitude of velocity of electrons increases with increase in values of n. अब इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम बोर्स के मॉडल की बात करें तो अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी, इसको यहां से हटाते हैं. अकॉर्डिंग टू द बोर्स थ्योरी, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है, ये r रेडियस के पाथ में अगर हम देखें v वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है किसी भी ऑर्बिट में, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल में लिख रहा हूं, एंगुलर मोमेंटम होता है वो mvr इज इक्वल टू होता है n इंटू h अपॉन 2 पाई. अगर हम इसको कहते हैं तो ये फार्मूला है बोर्स मॉडल का कि किसी भी मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का n टाइम्स होता है. तो यहां आपने देखा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कांस्टेंट एंड h अपॉन 2 पाई इज आल्सो कांस्टेंट. तो हम ये कह सकते हैं कि v इंटू आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. इस रिलेशन से हमने क्या लिखा कि v इंटू आर मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. तो इसी से आप देखेंगे तो कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n. इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा अगर वो बढ़ेगा तो n की वैल्यू बढ़ेगी, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कम होगा तो n की वैल्यू कम होगी. लेकिन अब हम यहाँ वेलोसिटी से करेंगे बच्चा, तो अगर हम v की बात करते हैं तो v की वैल्यू बढ़ेगी तो r की वैल्यू कम होगी, v की वैल्यू कम होगी तो r की वैल्यू बढ़ेगी. तो यहां से देखिए कि जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं तो उसका रेडियस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा. तो हम ये कह सकते हैं r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. रेडियस बढ़ेगा तो उसका नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो रेडियस बढ़ेगा. तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं अगर r की वैल्यू बड़ी होगी तो v की वैल्यू कम होगी. इसका मतलब जैसे जैसे r की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे v की वैल्यू कम होगी. तो ये ऑप्शन गलत लग रहा है. अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n. n की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे r की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन जब r की वैल्यू बढ़ेगी तो v की वैल्यू कम होगी अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन. तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं द फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंक्लूजन वी कैन से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों क्या हैं, करेक्ट हैं, और चौथा ऑप्शन गलत है. ठीक है, तो बने रहिए चैनल पे इसी तरह के तमाम अच्छे क्वेश्चंस के साथ. साइलेंसर केमिस्ट्री. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.